नमस्कार भक्तजनों। वैशाख पूर्णिमा को धर्मराज पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता धर्मराज का व्रत रखने का विधान है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कथा है। स्कंद पुराण के अनुसार एक दिन नारद जी ने मृत्यु के देवता धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल सुनाई नहीं दे रहा। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई ऋषि मुनि हो। महाराज, तनिक इसका कारण तो बताएं। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर यमराज ने कुछ दुखी स्वर में कहा, हे नारद, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का परम भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। वैशाख मास में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी विष्णु भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। नारद जी यमराज को लेकर ब्रह्मा जी के पास चले गए और सारा वृतांत सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम भगवान विष्णु के पास चलें और उन्हें यह सब बताकर उनके कथनानुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और गंभीर स्वर में बोले, क्या बात है, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में लीन होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग सकता हूँ। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजंती माला, श्वेत द्वीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों का त्याग मैं नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपने जीवन को मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत चुके हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदों महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पापों से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ही ऐसा होगा जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देगा और मेरा भक्त हो जाएगा। जो ऐसा होगा वही मेरे धर्मों का प्रचार करेगा। भगवान विष्णु बोले, इस वैशाख मास में से मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्यों तथा राजा के द्वारा समयानुसार तुम्हारे लिए भाग भी दिलाऊंगा। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न ना उपस्थित करना। इसलिए वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न दान करने चाहिए। उसके बाद ही पितरों, गुरुओं तथा भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा का फल कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मणों को देने चाहिए। कथा समाप्त। जय श्री विष्णु भगवान।